हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एच स्टडी। आइए हम लोग क्लास 10th का ये जो है क्लास आई की ओर ले चलते हैं। 3 पॉइंट एक्सरसाइज जो है 3.5 हम लोग का चल रहा है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया था, ठीक है, पिछला क्लास में। जो लोग नहीं देखे होंगे तो इस चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके क्लास 10th का जो है प्ले लिस्ट एक हुआ, आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा, टोटल क्लास मिल जाएगा। शायद 23 या 24 क्लास हो चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 से इसमें हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। पीछे जो है पूरा आप लोगों का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप लोगों के स्क्रीन पर होगा। लिखा गया है कि ये निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। ठीक है, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको दो मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहला एक प्रतिस्थापन विधि से और दूसरा वज्र गुणन विधि से। और अब आपको बताना है कि कौन सी विधि आप लोगों को बेटर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अधिक उपयुक्त आप मानते हैं किस विधि को, वही इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 है और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। क्वेश्चन को यहाँ पर पहले लिखेंगे। ये 8x प्लस 5y, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, ठीक है। और दूसरा है आपका इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो दोनों विधियों से सॉल्व करना है। आइए हम लोग ये पहला जो है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से देखिए, इसको पहले सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि के लिए कि आप लोग इसको क्या भाई इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको आप लोग इक्वेशन 2 मानते हैं, ठीक है। किसी इक्वेशन से हम लोग इसको चलते हैं आगे की ओर। तो मान लीजिए हम लोग इससे पहला वाले से चलते हैं, यानी कि समीकरण 1 से लिखेंगे यहाँ पे, उसको यहाँ पर लिख देंगे। ये 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, ठीक है। और इसमें सबको इधर उधर करके x का वैल्यू लिख देना है, यानी कि देखो, और ये 8x को इधर ही छोड़ दीजिए और 9 को इधर रहा तो है ही है, 5y को उस साइड लाइएगा तो माइनस 5y हो जाएगा। और ये x बराबर आपका क्या हो जाएगा भाई, तो 9 माइनस 5y, और यहाँ से 8 गुना में है, इधर आएगा तो बटा यानी कि भागा में हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखो x का वैल्यू आ गया यहाँ पर, तो यहीं पर इक्वेशन को छोड़ देंगे, इसको इक्वेशन अगला दे देंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे कि ये जो है x का वैल्यू जो आया है, इसको हम लोग जिससे नहीं चले थे उसमें डालेंगे। हम लोग तो इक्वेशन 1 से चले थे, इक्वेशन 2 से नहीं चले थे, तो x का वैल्यू जो बच गया है उसमें डालेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। इक्वेशन 2 ये है, इसमें x का वैल्यू ये जो है टोटल रख देना है। तो देखो इससे चलते हैं, यानी कि 3x की जगह पर ये टोटल लिखना है। तो 3x यानी गुना में है, तो इसको हम यहाँ पर कुछ डाल सकते हैं, यानी कि 9 माइनस का 5y और बट्टा में 8, ठीक है भाई। और प्लस 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे, इसको क्या करो भाई, गुना करा दो, ठीक है। तो 9 से 3 में कराइएगा तो कितना हो जाएगा भाई, ये 27 हो जाएगा, और माइनस का साइन होगा, और फिर इसमें कराइएगा, इसमें हो गया, इसमें कराइएगा, कितना हो जाएगा भाई, तो 15y हो जाएगा, और बट्टा में 8, ठीक है। और प्लस 2y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे आ रहा है भाई, देखो इसको सबको ये बटा का जोड़ का सॉल्व कर देना है। इसमें सब में एलसीएम लेंगे 8 को, देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 8 इतना टोटल में, ठीक है। तो एलसीएम हमने 8 ले लिया।
अब ये है 8 तो ये तो सेम टू सेम उतरेगा, बट्टा बका जोड़ है यानी कि 27 माइनस का 15y, ठीक है। अब प्लस का साइन है तो भाई प्लस, ठीक है। यहाँ पर बट्टा में 1 छिपा हुआ है, ठीक है। बट्टा में 1 छिपा हुआ है तो 1 से भागा देंगे तो 8 बार में जाएगा और ऊपर से गुना कराएंगे यानी कि 8 दूनी क्या 16y हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में कितना भाई तो 4 हो गया, ठीक है। और क्या होगा भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर बट्टा में 1 है, इसको इससे गुना करा देंगे और इसको टोटल को इससे गुना करा देंगे, तो ये सबको इससे गुना कराएंगे तो सेम यही बचेगा यानी कि 27 माइनस का 15y प्लस 16y, ठीक है। और बराबर में क्या भाई तो 8 चौका 32 हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे ये आपका 27 और ये माइनस 15y और प्लस 16y क्या हो जाएगा भाई तो प्लस y हो जाएगा, ठीक है। प्लस y हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बताते हैं यहाँ पर क्या होता है मेथड, प्लस माइनस माइनस यानी कि हम लोग को घटाना है, क्या करना है भाई तो घटाना है। अब देखो घटाना है किस से तो बड़ा वाले से छोटा वाले में घटाना है, ठीक है। बड़ा वाले में से छोटा वाला घटाना है। और बात यहाँ पर उत्पन्न होता है, देखिए बड़ा वाले से छोटा वाला घटा दीजिए यानी कि 16 माइनस 15 यानी कि 1 तो हो गया, ठीक है। 1y हो गया। लेकिन अब यहाँ पर समझना है कि साइन किसका दे, प्लस दे या फिर माइनस दे। तो देख लो समझ जाओ, यहाँ पर जो बड़ा होगा आर्टिकल, ठीक है, जो बड़ा डिजिट होगा उसी का साइन देंगे। किसको देंगे भाई जो बड़ा होगा उसी का साइन देंगे। पहला बात कि ये आपका प्लस माइनस क्या होता है तो माइनस यानी कि घटाएंगे, क्या करेंगे भाई तो घटाएंगे। तो घटा दिए हम लोग 1y तो आ गया यानी कि y आ गया। और बात यहाँ पर साइन किसका दे, प्लस दे या फिर माइनस, तो जो बड़ा होगा उसी का साइन देंगे। तो 15 बड़ा है या फिर 16 बड़ा है बताइएगा, तो 16 बड़ा है। तो 16 वाला का साइन क्या है प्लस है या फिर माइनस, तो प्लस है यानी कि हम लोग का प्लस के साइन यहाँ पे लगेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप लोग ये सब जान चुके होंगे क्लास 9 ये 9th क्लास में, कोई बताने की खास जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर प्लस वाई हो जाएगा। अब देखो अभी क्या भाई तो बराबर में ये 32, ठीक है। और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई तो 32 और ये 27 इस साइड आएगा तो माइनस कितना भाई 27। और y बराबर कितना हो गया बताओ यहाँ पे ये 5 हो गया, ठीक है। यानी कि y का वैल्यू कितना आ रहा है तो 5 आ रहा है। अब डायरेक्ट y का मान किस में जी तो समीकरण 3 में डाल देने पर, समीकरण 3 में डाल देने पर 3 का मान y में डालिएगा तो डायरेक्ट ये x का वैल्यू मिल जाएगा, यानी y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रख दो 3 में, यानी x बराबर क्या है जी, x बराबर 9 माइनस 5y, 9 माइनस 5y यानी y का वैल्यू रखना है। तो y का वैल्यू कितना है 5, यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। बट्टा में कितना भाई तो 8 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करा दो कितना हो जाएगा भाई तो 9 माइनस का 25 और बट्टा में क्या जी 8 हो जाएगा, ठीक है। बराबर 9 में से ये 25 घटाइएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस का साइन है नहीं कुछ है यानी प्लस है, प्लस माइनस माइनस यानी कि घटाएंगे हम लोग, ठीक है। तो बड़ा वाले में से छोटा घटाओ, 25 में से 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा भाई तो 16 होगा। साइन किसका देंगे तो बड़ा वाला का, 25 बड़ा है, इसका साइन क्या है माइनस, तो माइनस का साइन देंगे। और बट्टा में क्या भाई तो 8, ठीक है। कटा दो इसको, 2 बार में कट जाएगा यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया भाई, x का वैल्यू कितना आ गया तो माइनस का 2 आ गया है, ठीक है। एक यहाँ पर आंसर हो गया है और एक यहाँ पे आंसर हो गया है। किसी का कोई प्रॉब्लम आंसर देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्या भाई तो प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि हो गया तो प्रतिस्थापन विधि। आप लोग ये विधि देख लिए, पहले तो आप लोग बना ही चुके होंगे, आपको जो बेटर लगता है वही लिखिएगा कि ये हम लोगों का ये जो है उपयुक्त है ज़्यादा। दूसरा मेथड बनाना है किससे भाई तो ये आपका वज्र गुणन विधि से बनाना है। देखिए इसको हम मिटाते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा।
देखो भाई आओ, ये आपका है इक्वेशन। वज्र गुणन विधि में क्या करते हैं कि सबको एक साइड करके इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में ला देंगे। तो देखो, और इस इक्वेशन को फिर लिखते हैं, यानी कि 8x और ये प्लस का 5y 9 को इस साइड ला दीजिए, ठीक है। तो माइनस का 9 हो जाएगा, बराबर इधर कुछ नहीं बचा यानी कि 0, और इसका क्या हो गया भाई, तो 3x प्लस 2y 4 को इस साइड लगेगा तो -4 इज इक्वल टू क्या है, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, लिखते हैं x बट्टा में, ठीक है, दूसरा क्या लिखते हैं y बट्टा में, और तीसरा क्या लिखते हैं 1 बट्टा में, ठीक है। आराम से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम समझाने के लिए बता रहे हैं डायरेक्ट ऐसे। देखो x का बात किया जा रहा है, ठीक है, तो x को यहाँ पर ऐसे ढक देंगे। क्या करेंगे भाई, तो 1 मिनट ठहर जाइए। देखो यहाँ पर x वाले को क्या जी, तो ऐसे ढक देंगे, ठीक है। अब देखो 5 गुना में ये वाला यानी -4, 5 गुना में क्या जी, तो -4, और माइनस ये गुना में ये यानी -9 गुना में 2, ठीक है, -9 गुना में 2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो y का बात किया जा रहा है तो y को ढक देंगे। क्या क्या बच गया है, तो -9 गुना में 3 क्रॉस, ठीक है, -9 गुना में 3 और माइनस का साइन देंगे, ठीक है, -4 गुना में 8, ठीक है, -4 गुना में 8, आगे पीछे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दोनों को गुना कराना है, ठीक है। इसका बात किया जाए तो इसको ढक दो, यानी कि क्या भाई 8 गुना में 2, ठीक है, माइनस का साइन देंगे, और ये 5 गुना में 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी तरीका है। ये जो है शॉर्ट में बनता है, बहुत स्पीडली बनता है, स्पेस ज़्यादा ये नहीं लेता है। देखो ये क्वेश्चन अब आपका क्लियर हो चुका है। देखो क्या करेंगे आगे, इसको देखो ले चलते हैं। आपका हो गया x बट्टा में 5 का 20 यानी कि -20, और माइनस ये 9 दूनी का 18 -18, ठीक है, ऐसे होगा, कोई दिक्कत नहीं, बराबर y बट्टा में आपका 9 तिया 27 यानी -27, ठीक है, माइनस का साइन यहाँ पे, माइनस 8 चौका 32 यानी -32, ठीक है, डबल माइनस साइन आ रहा है तो कुछ देना ही पड़ेगा। देखो बराबर 1 बट्टा में 8 दूनी का क्या जी, तो 16, और ये माइनस बचती है 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो और x बट्टा में -20 माइनस माइनस क्या जी, तो प्लस, ये आपका 18 हो जाएगा, ठीक है, बराबर y बट्टा में -27, और ये माइनस माइनस प्लस 32, ठीक है, बराबर 1 बट्टा में 16 में से 15 घटाएगा तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखो x बट्टा में -20 और +18, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो माइनस का 2 होगा, बराबर y बट्टा में -27 और प्लस ये 32, कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर में 1 बटा 1 यानी कि 1, ठीक है। अब यहाँ जो है आप लोग का क्लियर हो गया, अब आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। देखो भाई अब क्या करना है, इस साइड वाले को हमेशा लेना है, पहले ये बराबर ये लिखेंगे और एक और बार में ये बराबर ये लिखेंगे, तो पहले आ जाओ ये वाला, यानी x बट्टा में -2 बराबर में ये वाला यानी कि 1, ठीक है, यहाँ से एक आपका मिल जाएगा, क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी x गुना में 1, ये बट्टा में 1 है, ठीक है, तो ये हो गया x बराबर में 1 गुना में -2 यानी कि -2, ये आपका एक आंसर हो गया। दूसरा ले चलेंगे यहाँ से, ये तो इतना बराबर ये कर दिए एक बार में, अब दूसरा और यहाँ इतना बराबर ये यानी y/5 बराबर 1, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, ठीक है, तो देखो y गुना में 1 नीचे है 1, तो यानी y, और ये 5 गुना में 1 यानी कि 5, y का वैल्यू 5 और x का वैल्यू -2, बिल्कुल वही है जो कि पिछला हम लोग बनाए थे, ये
बनाए, अभी अभी बनाए हैं। कौन सा जी? तो प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, तो दोनों का आंसर जो है आप लोग का सेम आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आप विधि उपयुक्त मानते हैं यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि हमें हम जो है इस विधि को उपयुक्त मानते हैं। क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब देखो इस ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप लोग का क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन है क्या बोला जा रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। ठीक है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। ठीक है, जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। ठीक है, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 यानी 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है कि ये आपका ये छात्रावास है। ठीक है, छात्रावास है, हॉस्टल है। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मान लीजिए आपका ये जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, यानी आपका ये मंथ चला आ रहा है। तो इसमें क्या है आपका कि ये मतलब मंथ का जो है एक जो है पैसा फिक्स है, यानी कि मान लीजिए आपका रहता है कि आप 105 रुपये आप देंगे। ठीक है, पहले आप 105 रुपया देंगे तभी आपका ये स्टार्ट होगा और प्रतिदिन का लगेगा। मान लीजिए डेली का लग गया आपका 6 रुपया। ठीक है, तो मान लीजिए आप 5 दिन भोजन करते हैं तो ये लगेगा आपका, ये जो फिक्स रेट है ये लगेगा और 5 दिन का भोजन का लगेगा पैसा, यानी कि 6 रुपये बता रहे हैं तो 6×5 = 30, यानी कि इतना लगेगा टोटल। यानी एक फिक्स भाड़ा है महीना का, फिक्स 1 रुपया दे देना है और उसके बाद आपका प्रतिदिन का पैसा लगेगा, आप भोजन वहाँ पे कर रहे हैं तो। ठीक है, यही बोला जा रहा है कि एक फिक्स रेट का बताइए कितना रुपया है और प्रतिदिन का कितना मूल्य है, यही बताना है। ठीक है, तो हम लोग मानेंगे यहाँ पर क्या जी, माना कि लास्ट में देख लेंगे क्या मानना है, लास्ट में जो पूछ रहे हैं उसी को मानना है। नियत व्यय, ठीक है, माना कि नियत व्यय बराबर x रुपया। ठीक है, तथा प्रतिदिन का व्यय, ठीक है, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, ठीक है, प्रतिदिन का भोजन का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, अब देखो क्या है कि एक छात्र ए है जो 20 दिन भोजन करता है। ठीक है, 20 दिन भोजन करता है। अब देखो 20 दिन भोजन कर रहा है तो आपका एक फिक्स रेट जो है वो लगेगा। फिक्स रेट कितना है भाई, तो एक्स तो पैसा लगेगा ही लगेगा और प्लस में प्रतिदिन का पैसा लगेगा। तो प्रतिदिन का मूल्य कितना है, तो y रुपया प्रतिदिन का, यानी कि एक दिन का कितना मूल्य है, तो y रुपया। वो 20 दिन भोजन कर रहा है तो एक दिन का y रुपया, तो 20 दिन का कितना भाई, तो 20 y रुपया। ठीक है, यानी फिक्स रेट और प्लस में प्रतिदिन ये जो होगा मिल के वो कितना पैसा दे रहा है भाई, तो 1000 रुपया दे रहा है, यानी कि बराबर में 1000। यही आपका इक्वेशन बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर पहला आपका ये इक्वेशन बनता है x + 20y
इज इक्वल टू 1000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा पढ़ा जाए वो भी आपका मिल जाएगा। इक्वेशन क्या है कि जबकि एक विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन करता है, कितना दिन भोजन करता है भाई, तो 26 दिन, और वो पैसा कितना देता है, 1180, यानी कि फिक्स रेट कितना है भाई, तो एक्स रुपया मंथली, ठीक है, और प्लस में प्रतिदिन, प्रतिदिन का वाई रुपया है, तो 26 दिन भोजन किया है तो 26 वाई हो जाएगा, ठीक है। एक्स प्लस 26 वाई इज इक्वल टू कितना होगा, कितना पैसा दे रहा है, तो 1180 दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको आप सॉल्व करा दीजिए, ठीक है, सॉल्व इसको करा। इक्वेशन नंबर ये हो गया एक, इक्वेशन नंबर ये कितना हो गया, 2, ठीक है। देखते हैं कि जो एक्स का टर्म है दोनों सेम है, तो डायरेक्ट घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है भाई, डायरेक्ट लिख सकते हैं इक्वेशन 1 माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो घटाते हैं, कैसे घटेगा, ये वाला लिखेंगे, यानी कि x प्लस 20y बराबर 1000, और ये दूसरा इक्वेशन कितना है भाई, तो x प्लस 26y बराबर 1180, ठीक है। यहाँ पर लाइनिंग देंगे, प्लस का साइन है तो माइनस, प्लस का साइन है तो माइनस, प्लस का साइन है तो माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ घटा देते हैं, x में से x घटेगा, खत्म हो गया आपका, 20y में से 26y घटेगा, 20y में से माइनस 26, इसका वैल्यू खत्म हो गया, इसका वैल्यू चल रहा है माइनस का, ठीक है। तो प्लस 20y, ये आपका देखो प्लस 20y और माइनस 26y, क्या होगा देखो सॉल्व यहाँ पर बताते हैं। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यानी कि हम लोग घटाना है, क्या करना है, तो घटाना है, तो बड़का में से छोटे का घटाओ, 26 में से 20 घटेगा तो 6, ये तो हो गया 6y, 26y में से 20y घटेगा तो 6y, साइन किसका देंगे, तो जो बड़ा होगा उसका साइन देंगे। बड़ा कौन सा है भाई, 20 है बड़ा, नहीं 26 है बड़ा, ये बिल्कुल 26 बड़ा है, तो इसका साइन क्या है, इसका साइन क्या है, माइनस, तो माइनस का साइन देगा, यानी कि 20y और माइनस 26y कितना हो जाएगा, -6y हो जाएगा, और बराबर में आपका ये, इसमें से ये घटाइएगा तो -180 होगा, ठीक है। माइनस माइनस कट के खत्म, 6 देखो y बराबर कितना हो जाएगा, 180, और 6 इधर 6 गुना में इधर आएगा बट्टा में हो जाएगा, 6 से 180 कटेगा 30 बार में, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 30, ठीक है, y का वैल्यू कितना आ गया, 30, ठीक है। ये आपका रुपया हो गया y का वैल्यू, यानी कि आपका प्रतिदिन का आ गया मूल्य 30 रुपया। और देखो फिक्स नियत व्यय बता देते हैं कितना होगा, यानी y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, 1 में रखने पर, ठीक है। अब 1 में रखा जाए, कितना है भाई, तो x प्लस 20y, ठीक है, 20 और गुना में y का वैल्यू कितना है, तो 30, 20y हो गया बराबर में 1000, ठीक है। x और ये प्लस 3 दूनी का 6, यानी कि 600 बराबर 1000 हो गया, ठीक है। और x बराबर कितना हो जाएगा, 1000 और 6 इधर प्लस में इधर आकर के -600 हो जाएगा, यानी बराबर 1000 में से 600 घटाइएगा तो 400 रुपये, ये आपका नियत व्यय आ गया, ठीक है। एक आपका 400 रुपये, एक आपका 30 रुपया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आंसर सही है, आंसर देख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग क्वेश्चन को आगे की ओर सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है। क्लास की तरह इसको अटेंड कीजिए, क्लास बाई क्लास देखिए, ठीक है। पक्का उम्मीद है कि आप लोग अच्छा नंबर जो है गेन कर पाइएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक, अभी कभी जो लाइक जो है नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दीजिएगा, और जिसने जो साथी जो है नए होंगे इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब, नीचे रेड कलर का ये जो बटन होगा सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको आप एक बार क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब भी हम ये आपका क्लास होगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, सर नेक्स्ट लगाइएगा, इसका 2 नंबर,
ये जो था आपका भाई 4 का 1 नंबर था, ठीक है। इसका सेकंड बनाते हैं, देखो। देखिए भाई क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, ठीक है, जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर्ष में एक जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। ठीक है, एक भिन्न है, भिन्न हम लोग क्या भाई इसको मान लेंगे, यानी कि माना कि भिन्न बराबर x बट्टा में y, ठीक है। भिन्न मान लेंगे x बट्टा में y, ठीक है। अब हो गया, प्रश्नानुसार अब चलेंगे। देखो बोला जा रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। भिन्न जो है क्या हो जाता है, भिन्न जो है क्या हो जाता है बदल करके, तो 1/3 हो जाता है कब, क्वेश्चन पढ़ा है, जब उनके अंश में एक घटाया जाए। तो ये जो भिन्न जो है वो बदल कर, ये जो भिन्न हम लोग माने हैं, ये बदल कर क्या हो जाता है, तो 1/3 हो जाता है कब, जब इसके अंश में एक जोड़ा जाए, यानी अंश में हम लोग एक जोड़ दिए, ठीक है। घटाने को बोल रहा है, उसका अंश में एक घटाया जाए, घटाने को बोल रहा है, यानी जो जब इसके अंश से हम लोग एक घटा रहे हैं तो वह क्या जी 1/3 हो जाता है, ठीक है। हो गया, आगे पढ़ा जाए, और वह 1/4 हो जाती है, ठीक है। यह जो है 1/4 हो जाती है, ये जो भिन्न है 1/4 हो जाती है कब, कब 1/4 हो जाती है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी हर में 8 जोड़ देते हैं, ठीक है। ये एक इक्वेशन हो गया, ये एक इक्वेशन हो गया, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको हम लोग ये क्लियर इक्वेशन के रूप में लिख देते हैं, वन लाइनर टाइप का। देखिएगा कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए आपका, ये इसमें से इसमें गुना कराइए, तो कितना हो जाएगा 3x - 3 बराबर y गुना में 1, यानी कि y, ठीक है। आपका ये 3x, y को इस साइड लाइए, -y बराबर -3 को उस साइड लाइएगा तो +3 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1, इसको सॉल्व कराइए, इक्वेशन आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x गुना में 4 यानी कि 4x, अब बराबर ये गुना में ये, यानी कि y + 8, ठीक है। 4x, y को इस साइड लाइएगा तो -y बराबर में 8 को उस साइड ही छोड़ दीजिए, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन का फॉर्म समझते हैं आप लोग, x होगा, उसके बाद y होना चाहिए, उसके बाद बराबर के बाद में जो है डिजिट उसको लिख देंगे, ठीक है। आपका ये एक इक्वेशन, x और y का वैल्यू फाइंड कर लीजिए और इसमें डाल दीजिए, ऐसे फॉर्मूला दीजिए, आपका भिन्न तैयार हो जाएगा। देखो देखते हैं यहाँ पर, इसका y का जो फॉर्म है वो बराबर है, कुछ गुना भागा नहीं कराना है, डायरेक्ट एक में से 2 को घटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखो समीकरण 1 - 2, ठीक है। अब देखो एक में से 2 को घटाते हैं, एक क्या है भाई, तो 3x - 5 बराबर में 3, दूसरा क्या है भाई, तो 4x - y बराबर में 8। घटाया जाए इसको, प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा। 3x - 4x कितना हो जाएगा भाई, तो -x हो जाएगा। y -y + y, ये कट के खत्म हो गया, ठीक है भाई, कट के खत्म हो गया, और ये बराबर में 3 - 8 माइनस का 5 होगा, माइनस से माइनस कट के कैंसिल आउट, x = कितना भाई 5, x का वैल्यू कितना गया 5। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भाई, इक्वेशन 1 में इसको रखना है,
इक्वेशन एक ये है आपका 3x, 3 गुना में x का वैल्यू कितना है तो 5, ठीक है, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। और आपका ये बचती है कितना जी 15 और माइनस वाई इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो 15, 3 को इस साइड लाइएगा तो -3, वाई को उस साइड लाइएगा तो वाई हो जाएगा, ठीक है। और 15 में से 3 घटेगा आपका 12 बराबर में वाई, यानी वाई का वैल्यू कितना आ गया भाई तो 12 आ गया, ठीक है। एक यहाँ पर देखिए और एक यहाँ पर देखिएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए भिन्न बराबर, भिन्न न माने हैं x बटा में y, तो भिन्न बराबर x बटा में y बराबर x का मान कितना है, x का सामने 5 बटा है तो बटा y का सामने y यानी कि 12, 5 बटा में 12 आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। कट रहा है क्या भाई, रुक जाइए 1 मिनट। x बटा वाई यानी कि 5 बटा में 12 आंसर हो गया, ठीक है। अब आ गया होगा आपका यहाँ पर आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, यहाँ तक हो गया क्लियर। आंसर चेक करा लेते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन को, ये आंसर को सब नोट डाउन कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 4 का थर्ड नंबर, ठीक है, थर्ड नंबर लगाइएगा। देखिए थर्ड नंबर क्या बोला जा रहा है आपका, ये यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, ठीक है। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। अब से देखिए फिर से, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, कोई एग्जाम टेस्ट यानी इसका हो रहा है, यश कोई लड़का है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, 40 मार्क्स वो गेन करता है जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, यानी क्वेश्चन को सही आंसर बता देता है तो 3 मार्क्स, 3 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, यानी जब वो गलत आंसर देता है तो जितना भी उसका मार्क्स आया उसमें से 1 नंबर काट लिया जाता है, ठीक है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, अगर यानी वो सही आंसर कर रहा है तो अगर 4 अंक उसको मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर यानी गलती आंसर देता तब 2 अंक काट लिए जाते तो यश 50 अंक अर्जित करता, ठीक है। जब ये कंडीशन होता तो यश को कितना मार्क्स मिलता है तो 50 मार्क्स मिलता, और जब वो कंडीशन होता तो यश को कितना मिलता तो ये आपका 40 अंक मिलता, ठीक है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जो ये टेस्ट हो रहा था उसमें प्रश्नों की संख्या कितना था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे भाई, माना कि यश द्वारा सही की गई प्रश्नों की संख्या बराबर x तथा
यस द्वारा, ठीक है, गलत की गई प्रश्नों की संख्या बराबर y, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यस कितना क्वेश्चन का ये आंसर सही दिया है, उस वो क्वेश्चनों की संख्या कितना है तो x, यस कितना क्वेश्चन को गलती किया है तो उसकी संख्या y। यानी टोटल प्रश्नों की संख्या, यानी कि क्या है, टोटल प्रश्नों की संख्या, इसलिए टोटल प्रश्नों की संख्या बराबर क्या भाई, टोटल अब बताओ कितना प्रश्न है, यानी कि सही किया गया प्रश्नों की संख्या x, गलत किया गया प्रश्नों की संख्या y, तो टोटल प्रश्नों की संख्या कितना भाई, तो x प्लस वाई। यही हम लोगों को क्या भाई निकालना है, यही निकालना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे तो x प्लस वाई, ये इतना प्रश्न थे। अब देखो चलते हैं क्वेश्चन के अनुसार, आइए देखिए, बोला जा रहा है कि उसे 40 मार्क्स मिलता है। कितना मार्क्स मिलता भाई, तो 40 मार्क्स मिलता है। कब मिलता है, अब देखो, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, ठीक है। तो सही प्रश्न की संख्या कितना है x, सही प्रश्न की संख्या कितना है x, और प्रत्येक सही आंसर पर कितना दी तो 3 मार्क्स मिलता है, ठीक है। यानी x को प्रश्न और 3 को मार्क्स, तो 3x मार्क्स टोटल हो गया, ठीक है। कितना मार्क्स हो गया भाई, तो 3x। एक एक क्वेश्चन का मार्क्स 3, तो x क्वेश्चन का मार्क्स कितना भाई, तो 3x, यानी कि 3x इसका मार्क्स होता है। और देखो, तथा अशुद्ध पर 1 अंक काटा जाता है, यानी कि इतना मार्क्स तो उसका था और इसमें से अभी नंबर कट रहा है, यानी कि इसमें से नंबर घट रहा है 1 नंबर गलत आंसर पर। तो गलत कितना वो किया है, तो y, तो y गुना में 1, यानी कि 1y, तो उसको लिखते नहीं डायरेक्ट y लिखते हैं, ठीक है। यानी कि इतना मार्क्स उसको मिल गया था और गलत किया है तो उसमें से नंबर कट गया है 1y, और ये जो है टोटल सॉल्व करने पर कितना वो मार्क्स पा रहा है, तो 40 मार्क्स पा रहा है, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लीजिए, एक इक्वेशन आप लोगों को मिल गया। यहाँ पे आगे पढ़िएगा, एक और मिलेगा। देखिए क्या बोला जा रहा है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, तो सही कितना किया है तो x, तो 4 अंक मिल रहा है तो 4x मिलते, ठीक है। और गलत पर कितना है तो 2 अंक काटे जाते, तो गलत किया है कितना, y को गलत किया है तो 2 नंबर कट गया y के हिसाब से, यानी कि 2y इसका जो है नंबर कट गया, यानी कि इतना मार्क्स वो पाया था और इतना उसमें से खत्म हो गया, घटा दिए। तो कितना अंक मिलता है इसको, तो 50 अंक अर्जित करता है, यानी कि 50, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िएगा, इक्वेशन सजाना आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 2-3 बार पढ़िए, वीडियो को पीछे करके बार बार देखिए। यही तो यहाँ पर आप लोगों को क्या है, ये बेनिफिट हो जाता है कि समझ में नहीं आया पीछे करके फिर से समझिए कैसे बताया जा रहा है, इसको समझ में आ जाएगा। देखो अब क्या करेंगे, देखते हैं इसका x वाला साइन बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए क्या है, इसमें 4 से गुना और इसमें 3 से गुना करा देंगे तो हो जाएगा। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि y के बाद देखिए, इसमें 2y है और इसमें केवल y है, ठीक है। तो इसमें हम लोग 2 से गुना करा देंगे पूरा इक्वेशन में। देख लो, 2 से कराएंगे तो यहाँ पर 2y हो जाएगा, यहाँ भी 2y। हम लोग का काम हो गया। प्रतिस्थापन ये क्या भाई, विलोपन विधि हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। आप लोग पीछे पढ़ ही लिए होंगे, जो लोग नहीं देखे होंगे तो क्या भाई पीछे क्लास कीजिए, जितना भी क्लास कराया गया है उसमें ये सब पूरा मेथड बता दिया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 गुना में 2, यानी कि ये में से इसको घटाने पर माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। तो आओ भाई 2 से सब में गुना कराओ, कितना हो जाएगा भाई, 3 दूनी ये आपका 6x और ये माइनस 2y बराबर 40 गुना में 2, यानी कि कितना भाई, तो 80 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसी को लिख देना है, 4x माइनस
2y इज इक्वल टू क्या भाई 50। ठीक है, आइए घटाते हैं। घटाने के बाद किए हैं, प्लस का साइन यहाँ पर माइनस, माइनस का साइन है तो प्लस, प्लस का साइन है तो माइनस। ठीक है, देखो 6x और -4x कितना हो जाएगा, घटाइएगा तो 2x हो जाएगा। -2y प्लस 2y कट के खत्म हो गया और बराबर 80 में से 50 घटाइएगा तो 30 होगा। और x बराबर कितना हो जाएगा, तो 30 बट्टा में क्या भाई 2 हो जाएगा। ठीक है भैया, यहाँ पर आ रहा है 30 कटेगा 2 से 15 बार में। ठीक है, यानी कि क्या भाई x बराबर कितना आ गया, तो 15 आ गया। ठीक है, x कितना आ गया, 15 आ गया। अब x का मान यहाँ पर डाल दो। क्या x का मान समीकरण फर्स्ट में डाल दो, 1 में रखने पर 3x माइनस वाई, 3 और गुना में x का मान डाल दो 15, 3 गुना में 15। ठीक है, माइनस वाई, तो माइनस वाई बराबर में क्या है तो 40। ठीक है, ये वाला। और 15 ती क्या है 45 माइनस वाई बराबर में 40 हो गया। ठीक है, और 45, 40 को इस साइड लाइएगा तो -40, वाई को उस साइड भेजिएगा तो माइनस वाई उस साइड जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, 45 में से 40 घटाइएगा तो कितना भाई 5 बराबर वाई, यानी वाई का वैल्यू कितना आ गया 5, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, कितना आ गया भाई एक्स का वैल्यू कितना आ गया तो 15। अब देखो निकालना क्या है, टोटल प्रश्नों की संख्या लिखेंगे क्या यहाँ पे, यहाँ पर देखो लिखेंगे इसलिए। ठीक है, टोटल प्रश्नों की संख्या। ठीक, यहाँ पर आ जाओ, देख लो यहाँ, इसलिए टोटल प्रश्नों की संख्या बराबर x प्लस वाई, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, बराबर x का मान कितना है तो 15, प्लस का साइन है तो प्लस, y का मान कितना आया भाई तो 5। ठीक है, 15 और 5 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 20, यानी कि टोटल प्रश्नों की संख्या कितना था भाई, तो 20 प्रश्न था। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए इसको समझिएगा। आगे इसमें क्वेश्चन बच जा रहा है कितना भाई, तो 4 नंबर। ठीक है, और 5 नंबर। इस एक्सरसाइज यानी कि 3.5 में आप लोगों का 2 क्वेश्चन बच रहा है। ठीक है, उसको जो हम लोग अगला क्लास में करेंगे, इस क्लास को यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, थोड़ा ये लैंग्वेजेस क्वेश्चन है, इसको समझना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, एक ही क्लास में ज़्यादा पढ़ा देने पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो आराम आराम से पढ़िए, क्लास आप लोगों को ये रेगुलरली प्रोवाइड होता रहेगा। ठीक है, ओके, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर लीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब ये चैनल को जो लोग नहीं किए हैं उसको कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।